अपने पति राजकुमार को कहा, देखिए जी ये बंदर जो हैं, इस बंदर को आप खरीद कर लाइए। मदारी को मुंह मांगा इनाम दे करके, पैसा दे करके बंदर को खरीद करके मेरे पास लाइए। गए राजकुमार, मुंह मांगा पैसा दे करके बंदर को खरीद लिया। तुलसी वृक्ष के नीचे नहला धुला करके उनको बैठा दिया और सत्संग सुनाने लगा। सत्संग सुनाने लगा। सत्संग सुनाते सुनाते बहुत दिन जब बीत गया तो सत्संग सुनते सुनते बंदर का हृदय पवित्र हो गया। जैसे बंदर का हृदय पवित्र हुआ, बंदर मनुष्य बन गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। राजकुमारी कही, राजकुमार को मैं आपका पत्नी नहीं हूँ, मैं इन्हीं का पत्नी हूँ। मैं अधोगति में पड़ा था। अधोगति किनको कहते? मनुष्य शरीर से नीचा जाएंगे सब अधोगति। सांप चुचुन्नर कुत्ता बिल्ली गाय माल सब अधोगति। मैं अधोगति में था, बंदर के शरीर में था। बंदर के शरीर से मैं मनुष्य बन गया। साधु की बात मान गई, शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाई तो मैं मनुष्य बन गई, तो आपको मैं पति बना लिया। लेकिन अब सत्संग सुनाकर इस बंदर को भी मैं मनुष्य बना दिया। सत्संग से सदगति होती है, सत्संग से सदगति होती है। अब अधोगति इनकी समाप्त हो गई, इनकी सदगति मनुष्य शरीर पा गया। अब इनके साथ मैं जा रहा हूँ, आपको छोड़ रहा हूँ। फिर उसी पति बंदर को राजकुमार बना दिया, फिर उन्हीं के साथ विवाह करके चला गया। ये है सत्संग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही सत्संग हमारे सुरेश बाबू की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जा रहे हैं। अब बंदर कौन है? आप लोग कहेंगे बंदर कौन है? बंदर वह मनुष्य ही हैं जिनको ये पता नहीं कि हमारे घर के बगल में सत्संग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है सत्संग। सत्संग से बढ़ करके कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अभी 2 घंटे के लिए शुभ मुहूर्त है, 2 घंटे के लिए सत्संग है, और 2 घंटे चूक जाएंगे। अच्छा, कल आप लोग खोजेंगे कि सत्संग सुनने के लिए मिल जाए, सुरेश बाबू किधर मिलेगा? हे भगवान, शुभ मुहूर्त अभी है और ढूंढेंगे कल, तो वही तो बंदर है। बंदर को पता नहीं है, बंदर मनुष्य को, कि हमारे दरवाजे पर, हमारे घर आंगन में शुभ मुहूर्त निकला है। सुरेश बाबू की आत्मा की शांति के लिए 2-2.5 घंटा का सत्संग है, और काम धंधा छोड़ करके सत्संग में नहीं बैठ रहे हैं। कितने मूर्ख हैं इस संसार के लोग। सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, क्या हाल होगा? सुनो, अब की बार तो बढ़िया बढ़िया मुंह कान भगवान दे दिया, बहुत सुंदर सुंदर मुंह कान दे दिया, बना दिया। बहुत बड़ा भूल कर दिया, बहुत बड़ा भूल किया। भूल क्या किया? जिन तन दियो ताही बिसरायो। इधर देखिए गुरु महाराज को, श्री सद्गुरु। भूल क्या कर रहे हैं आप लोग? जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम मनुष्य। जिन परम प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, उन्हीं को भूल गया, उन्हीं के सत्संग में नहीं बैठ रहे। अब देख लीजिए, उन्हीं को कहा नमक हराम। वह नमक हराम मनुष्य है। जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन परम प्रभु परमात्मा ने यह सुंदर शरीर दिया, नाक मुंह बना करके दिया, उन्हीं परमात्मा को भूल गया, उन्हीं परमात्मा के सत्संग में नहीं बैठ रहे हैं। नहीं बैठेंगे तब क्या होगा? अब आप लोग सुन लीजिए, घर से निकल कर यदि सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे,
आप समझेंगे हम बड़ा घर के बहू बेटी हैं, बड़े घर की बहू बेटी होकर सत्संग में कैसे बैठेंगे नीचे? अच्छा पहले ट्रक को देख लीजिए आप। श्री सद्गुरु महाराज जी। आप सोचेंगे बड़े घर की बहू बेटी हैं, बड़े घर की बहू बेटी होकर सत्संग में कैसे बैठेंगे? दुनिया के लोग देखेंगे, प्रतिष्ठा खत्म होगा। हाँ, यदि सोचेंगे तो संत लोग का ठीक है, सोचते रहिए। सजा क्या होगा वो अभी थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं जाए, ताही करने कुतिया बनी तो घर घर डंका खा। प्रतिष्ठा बन गई बिगड़ गई? बताइए आप, बिगड़ गई? हाँ, डंका खाना पड़ेगा। सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, अगला जन्म कुतिया का होगा। तो पाउडर लगाएंगे कुतिया के मुंह में, लगा लेंगे। चश्मा लगाएंगे, आँख खराब होगा तो। हे भगवान, संत लोग कहा, वेद भगवान कहा, यदि मनुष्य शरीर पाकर यदि सत्संग में नहीं बैठेंगे तो बहुत बड़ी दुर्गति होगा, बहुत बड़ी दुर्गति होगा। चाहे आप जो भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे जो भी हैं, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। वह नमक हराम मनुष्य क्या बनेंगे? कुतिया। कुतिया ही नहीं, हे भगवान, मनुष्य शरीर सब शरीर से उत्तम शरीर है। कितने शरीर हैं? 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान बनाया है। 84 लाख प्रकार के शरीर में सब शरीर से बढ़िया मनुष्य का शरीर है। और बढ़िया शरीर पाकर बढ़िया काम नहीं किया। हाँ, उत्तम शरीर पाकर उत्तम कर्म नहीं किया तो ताही कारणे कुतिया बनी तो घर घर डंटा खा। कुतिया से छूटेंगे फिर सांप, छुछुन्नर, गंदी नाली के कीड़े मकोड़े। हे भगवान, बहुत शरीर में 84 लाख प्रकार के शरीर में है, एक एक करके जाना पड़ेगा। कितना दुर्गति होगा। इसीलिए संत लोग कहा, वेद भगवान का, हे मनुष्यों चेतो, सत्संग करो, बुद्धि योग करो, अधोगति से बचने के लिए सत्संग करो। अच्छा, पुरुष लोग, ये तो माता लोगों के लिए कहा गया है कि माता लोग यदि सत्संग में नहीं बैठेंगे, बड़े घर की बेटी समझ करके, बहू बेटी समझ करके, ये सब दुर्गति होगा। आप पुरुष लोग बड़ा आदमी समझ करके सत्संग में नहीं बैठेंगे तब संत लोग का, बड़ा घर के बड़ा बाबू सत्संग में नहीं जाए, ताही कारणे सुगर बने तो दौड़ दौड़ के बिस्टा खा लो। नहीं जाओ सत्संग, नहीं बैठो, साधु संत की बात नहीं मानो, वेद पुराण की बात नहीं मानो, दौड़ दौड़ के बिस्टा खा। हाँ, ये होगा थोड़ा सा कि मुलायम भोजन मिलेगा, नहीं मुलायम भोजन मिलेगा, भोजन बनाना नहीं पड़ेगा। तो सत्संग करना बढ़िया, सत्संग में बैठना बढ़िया कि बिस्टा खाना बढ़िया? सत्संग में बैठना बढ़िया। सब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब यही करें, सत्संग करो। रामायण पढ़िए, पढ़ने से पता चलेगा कि सब यही करें कि सत्संग करो। और सत्संग कैसे करें आपका उद्धार होगा? सास ससुर पति की सेवा करते हुए सत्संग करेंगे तो आपका उद्धार होगा।
ये नहीं कि इधर सास को ठोकर मार रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे, इधर खूब सत्संग कर रहे हैं, वो अभी सफल नहीं होगा आपका सत्संग। वो अभी आप लोग एक माता जी कही, हे माता जी सो रही है, जगिए, गाल पर हाथ उतारिए, बढ़िया से सत्संग सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु लोग ये नहीं समझाते हैं केवल सत्संग करो, सास ससुर पति की सेवा नहीं करो, तब तो आपका पाप लगेंगे। सत्संग करिए तो पति के या सास के ससुर पति हाँ, संगे होले तब आप की कर। तब तो जमदूत पूछेंगे, सबका लेखा जोखा होता है वहां पर, हिसाब किताब सबका। तब तो वहां पर पूछेंगे, हाँ दीक्षा लेकर क्या किया, सास ससुर को बढ़िया मन से भोजन दिया, बढ़िया मन से पानी दिया। आप कहेंगे सास ससुर को बढ़िया मन से भोजन तो नहीं दिया, लेकिन पीपल पाखर बरगद के पैर में 108 बार धागा जरूर लपेट कर आया। अरे सास की सेवा नहीं, पीपल पाखर बरगद के पैर में 108 बार धागा लपेट कर, इससे काम नहीं चलेगा। और क्या सब करके आया, पत्थर में टिकली सिंदूर करके आया। सास के मांग में कभी सिंदूर पहनाया, तेल टिकली, अरे भगवान सास के नसीब में कभी नहीं टिकली सिंदूर, पत्थर में टिकली, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो और क्या सब करके आई हो बताओ। हाँ, बोर गाछ में पंखा झेल कर आई। अच्छा ठीक है, बोर गाछ में तो पंखा झेल कर आई हो, अपने बोर को कभी पंखा झेली? अपने बोर को, हे भगवान, अपने बोर को कभी पंखा नहीं, गर्मी से तरबतर हो रहे हैं और कभी पंखा नहीं झेला, तो जमदूत के इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो, इससे काम चलने वाला नहीं है। और क्या सब करके आया, पति के उम्र बढ़ाने के लिए तीज करके आया। करवा चौथ। हाँ, तीज करके आया पति की उम्र बढ़ाने के लिए। जमदूत का इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, भूखे को कभी भोजन कराया? वह भी नहीं कराए हैं। प्यासे को कभी पानी पिलाए हैं? वह भी नहीं किए। कोई धर्म कर्म नहीं किए हैं, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? अच्छा ठीक है, प्यास भूखे को भोजन, प्यासे को पानी नहीं कभी जीवन में पिलाए हैं, तो सत्संग कभी कराए हैं? अपने अपने घर में कभी सत्संग कराए हैं कि खाली दीक्षा ले लिए? बहुत कंजूसनी माता लोग होती है। हे भगवान, मरने काबिल हो गई है, दीक्षा ले लिए हैं, अब तब कर रही, अब मरने जाने के वक्त अब भी सत्संग नहीं करवा रही है। कंजूसनी माता लोग। 60 वर्षा भी मिल रही है, और 60 वर्षा 2-4 महीना का मिलता है एक बार, 3 गांठ मार के रख लेती है। सत्संग क्यों कर रहे हैं? यही सत्संग आपके साथ में जाएंगे और कुछ जानने वाला नहीं है। अच्छा चलो, कभी सत्संग कराए हो? वह भी जीवन में कभी नहीं, खाली दीक्षा ले लिए हैं और सत्संग कभी जीवन में नहीं कराए हो। अरे कंजूसनी, नाम के सत्संगी, काम के नहीं, काम के सत्संगी नहीं, खाली नाम के सत्संगी। दीक्षा ले लिए, हाँ दीक्षा ले लिए हैं। क्या कितने दिन दीक्षा लिए हुए? 20 साल 15 साल। और सत्संग कितने बार करवाए? एक बार भी। जय श्री राम। लो,
नाम के सत्संगी, काम के नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई धर्म कर्म आप किए ही नहीं हैं। उसी समय जमदूत कहेंगे, पूछते हैं, संत भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, ताको घर में जम को राखियो, वह घर बयास मसान। जिस घर में कभी सत्संग नहीं हुआ है, जिस घर में साधु लोगों का चरण नहीं पड़ा है, जिस घर में साधु लोगों को आप एक गिलास पानी नहीं पिलाए हैं, पिलाए हैं कभी? इसमें पिलाए होंगे माता लोग, बहुत से माता लोग होंगे श्रद्धालु, और बहुत नहीं भी होंगे। यदि पूछेंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना, बाबा जी को भगा देंगे। जमदूत कहेंगे, संत भोजन कभी कराए हैं? एक गिलास पानी पिलाए साधु लोगों को? कभी सत्संग कराए हैं? आइए एक गिलास सब देता। हे भगवान, सतगुरु दरस देने हित आए, भाग जगे, भाग जगे हमरे। कुछ कुछ माता लोग कहती, सतगुरु दरस देने हित आए, भाग जरे हमरे, भाग जरे हमरे। हाँ, आपके गांव में इस टोला से उस टोला गया तो जिला वार्षिक सत्संग हो रहा, पहले बहुत साल सत्संग करता हूँ, उस टोला में गए थे, कुछ माता लोग देख करके किवाड़ लगा लिया। वो टोला कौन टोला बोलते हैं? हाँ, कुछ माता लोग देख करके किवाड़, हे भगवान महात्मा आ रहे हैं, चंदा लगे लिए बात, चंदा दिल नहीं चाहता, महात्मा आ रहे हैं, क्या मांग लेंगे क्या नहीं, डर के मारे किवाड़ लगा लिया, काट लिए चंदा देंगे। तो सतगुरु दरस देने हित आए, भाग जरे हमरे। वैसे लोग सोचते हैं भाग जड़ गया है, आज महात्मा पहुंच रहे हैं, किवाड़ लगा लेती। जो श्रद्धालु माता लोग है, श्रद्धावान है, हे भगवान, महात्माओं को देखकर उनका अंग अंग पुलकित हो जाता है, आनंद से शरीर भर जाता है, आनंद से पुलकित हो जाता है। वह माता लोग, आइए बाबा बैठिए, कुर्सी झाड़ पोछ करके बिछाती हैं और गाती हैं, सतगुरु दरस देने हित आए, भाग जगे हमरे। आज हमारा भाग जग गया, हमारे भाग्य का उदय हो गया। संत भगवान पहुना के रूप में हमारे दरवाजे पर पहुंच गए हैं। श्री सतगुरु ये होता है श्रद्धा, ये श्रद्धा होता है। श्रद्धा है नहीं, सत्संगी बन गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं। बाबा जी डेढ़िया पर खड़े 1 घंटे 8 घंटे से, बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं, यही सत्संगी वाला गुण है। हे भगवान, चंदा के डर से बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं, यही सत्संगी वाला गुण है, यही सत्संगी वाला विचार है, यही सत्संगी वाला स्वभाव है। इससे काम नहीं चलेगा। जमदूत पूछेंगे, ये सबसे काम नहीं चलेगा। तब कैसे काम चलेगा? जमदूत कहते हैं, वही लड्डू बतासा जो आप गाछ वृक्ष में चढ़ाने गए हैं, वही टिकली सिंदूर अपने घर लाइए। वही लड्डू बतासा, वही टिकली सिंदूर घर लाकर वही टिकली सिंदूर लाइए और अपनी सासू जी की खूब बढ़िया से कंघी मार मार करके माथा बांध दीजिए, और वही टिकली सिंदूर पहना दीजिए। वही लड्डू अपने हाथ में लेकर, एक लड्डू सास के मुंह में, एक लड्डू ससुर के मुंह में खिला दीजिए। इस तरह से सत्संग कीजिए, सास ससुर दिल खोल के आशीर्वाद देंगे, आप पुतहु का कल्याण हो जाएंगे। आप पुतहु का कल्याण हो जाएंगे। सास ससुर की सेवा नहीं, गाछ वृक्ष की सेवा। वेद भगवान कहा,
हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा काम करने के लिए बैठे, संसार के काम को छोड़ दीजिए। घर इधर उधर नहीं होगा, 1 इंची भी नहीं होगा, जहाँ है वहीं मिलेगा। श्री सदगुरु। एक कंजूसनी माता लोग थी, कथा सुना देता हूँ। ब्राह्मण, माघी पूर्णिमा का दिन आ गया। पंडित आइन पंडित से कहता, महाराज आज माघी पूर्णिमा के दिन है, आज चलिए गंगा में स्नान करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा। पंडित बड़ा सोम था, कभी दान पुण्य सत्संग भजन कुछ नहीं। पंडित कहा, पंडिताइन आज जानते हो माघी पूर्णिमा के दिन कितना भिखमंगा बैठा होगा रास्ते में, 1 रुपया देंगे तो 1000 रुपया चला जाए। पंडिताइन कहे कोई बात नहीं, आज दान पुण्य करने का समय है ही, माघी पूर्णिमा। आज गंगा में स्नान करेंगे, 1 रुपया 8 रुपया दान पुण्य करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा, परलोक में सुख होगा। यहाँ दान वहाँ महाकल्याण। सोइए नहीं माता लोग, जगिए। श्री सदगुरु महाराज। यहाँ दान वहाँ महाकल्याण। कहा चलिए महाकल्याण होगा। नहीं आपको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सोम पंडित का मैं नहीं जाऊंगा। अरे माघी पूर्णिमा के दिन है, चलो। अच्छा ठीक है, प्रयास कर रही हो, आप हमें सस्ता रास्ता बता दो, जिस रास्ता में कोई भिखमंगा नहीं मिले, वो रास्ता बता दो। पंडिताइन कही इधर से जाएंगे आप तो इधर श्मशान घाट है, इधर कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जाइए, हम इधर से जाएंगे। इधर से सब लोग जा रहे हैं। सुबह हुआ, पंडित चला, चलते चलते श्मशान घाट पहुंच गया। अब पंडिताइन यदि बढ़िया घाट में गए, इधर सब लोग स्नान कर रहे थे। जैसे ही घाट पर पहुंचे, पंडित कपड़ा खोला, नदी में डूब लगाने लगा। जैसे ही दौड़ डूब लगाया, श्री सदगुरु, पीछे से बोलिए, श्री सदगुरु। पहुंच गए श्मशान, दौड़ डूब लगाया। भगवान सोचने लगा, हे भगवान, आज माघी पूर्णिमा के दिन ये सोम 1 रुपया दान के डर से मूर्त घट्टी में स्नान कर रहा। थोड़ा सा इनको जांच लेता हूँ कितना सोम है ये पंडित, थोड़ा सा इनकी परीक्षा ले लेता हूँ, जांच लेता हूँ। भगवान ब्राह्मण के रूप में धारण करके किनारे पर खड़ा हो। पंडित को कहा, पंडित इस घाट का मालिक मैं हूँ, आपने मेरे घाट में 2 बार 2 डूब लगाया, इनका टैक्स भरो। अरे देख लो जेब में, जेब देखने लगा। ब्राह्मण के रूप में भगवान 1 रुपया भी नहीं। भगवान ने कहा, यदि 2 डूब का टैक्स नहीं भरोगे, पैसा नहीं दोगे, तो तुमको निकलने नहीं दूंगा। इस घाट का मालिक मैं हूं। अब पंडित मन ही मन सोचने लगा, किसी तरह से इनको भगाना है, कंटक को किसी तरह से भगाना है, छल कपट करके। पंडित कहा, अच्छा ठीक है, 5 दिन के बाद 1 आना पैसा दूंगा, आप हमारे दरवाजे पर आइए। अब तो निकलने दोगे आप? कहाँ, वचन दान ले लिया, अब निकल जाइए। 5 दिन बाद आपको पक्का देना है। कहाँ पक्का देंगे? छल कपट करके पंडित निकल गया, चले गए घर। 5 दिन बाद ब्राह्मण के रूप में भगवान पहुंच गए। पंडित वचन दान दो, वचन दान दो।
पंडिताइन निकल के आई, महाराज क्या बात है, आपके पति पंडित के यहाँ वचनदान है, ले आओ। गए पंडिताइन, कहा आप किसी को वचनदान दिए हैं घाट पर, गंगा घाट पर? कहाँ दिया तो हूँ। आ गए हैं? कहाँ दरवाजे पर बैठे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ बहाना बना लो। क्या बहाना बनाओ? कहा जाओ कहना कि पंडित जी, हमारे पंडित जी को जरैया बुखार चढ़ गया है। कौन देंगे आपको 1 आना पैसा? इतना जरैया बुखार चढ़ गया है कि खाट पर उछल कूद कर रहे हैं। हाँ, गए पंडित ताइन गई, ब्राह्मण के रूप में भगवान को कहा कौन आपको 1 आना वचनदान देंगे? हमारे पंडित तो जरैया बुखार से तलफल कर रहे हैं। अच्छा, जरैया बुखार चढ़ गया? हाँ, हमारे पंडित को जरैया बुखार चढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, जब बुखार चढ़ ही गया है तो कोई बात नहीं, चावल लाओ, दाल लाओ, आलू लाओ, नमक लाओ, मसाला लाओ, ये सब कुछ लाओ, खिचड़ी बना बना करके खाता रहूँगा, और जरैया बुखार उतरेगा तो 1 आना पैसा लेकर जाता रहूँगा। पंडिताइन जाकर पंडित को कहा महाराज ये सब लीला है। ब्राह्मण तो जा नहीं रहे। अच्छा नहीं जा रहे हैं, तब तो 1 आना से भी महंगा पड़ जाएगा। नहीं, चावल दाल आलू सब्जी 1 आना से ज़्यादा का, तब तो 1 आना से भी महंगा पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे? तो पंडित कहा फिर दूसरा बहाना बनाते हैं। क्या दूसरा बहाना? आप जाइए ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण देव को कहना हमारे पति देव तो जरैया बुखार से तलफल कर ही रहा था, और तलफल करते करते मर गया। पंडिताइन गई, कहा ब्राह्मण देव आपको कौन 1 आना पैसा देंगे? खिचड़ी तो बनाकर आप खाते, लेकिन जरैया बुखार तो चढ़ा हुआ था, बुखार से तलफल करते करते मर गए। अब आप जाइए। ब्राह्मण के रूप में भगवान का मर गया? कहाँ मर गए हमारे सोम ब्राह्मण। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब मर ही गया तो कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अब बोल करके रोने लगी पंडिताइन। ब्राह्मण के रूप में भगवान कहा अरे रोती क्यों हो? कटिहारी वाले को मैं ही बुला देता हूँ, गांव वाले को, तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं। पूरे गांव में जाकर कह दिया आपके गांव के सोम चले गए, चलिए कटिहारी। गांव के लोग सब आ गए, बांस काटे, अर्थी बनने लगा। कुछ कुछ लोग देखने के लिए जाने लगा। मुर्दा को देखने नहीं जाता, देखने के लिए जाने लगा। तो उनके शरीर पर कपड़ा ओढ़ा हुआ, पत्नी सिरहौना में खड़ी थी। जैसे ही कोई लोग देखने के लिए जाते थे तो पत्नी धीरे धीरे कपड़ा हटाती थी, तो पति सांस बंद कर लेता था, सांस बंद कर लेता था। अब फिर जब देख करके जाता फिर कपड़ा ओढ़ा देता, फिर शुरू अंदर अंदर फिर सांस लेना शुरू हो जाता। दुनिया में चाहिए। हाँ, अर्थी बन के तैयार हो गया, अर्थी बन के तैयार हो गया। पंडिताइन गई समझाने के लिए, पतिदेव अब क्या करोगे? अर्थी बन के तैयार हो गया, अर्थी पर चढ़ोगे, 1 आना पैसा दोगे ब्राह्मण को? बोलिए, निर्णय कीजिए। पंडित कहा नहीं नहीं, अर्थी पर चढ़ जाऊंगी गा तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन ब्राह्मण को 1 आना पैसा नहीं दूंगा। एक आना पैसा नहीं दूंगा। हे भगवान, नहीं आप लोग कंजूस नहीं हैं, आप लोग तो दान पुण्य करते ही हैं। आता हूँ साल में एक बार, बड़ा बड़ा सत्संग करता हूँ सिसवा में, आप लोगों के पास आता हूँ, बढ़िया से दान पुण्य करते हैं।
श्री सदगुरु बाप अपना बाप के नाम जाने। अब अर्थी बन के तैयार हो गया, गांव समाज परिवार के लोग चल दिए, लेकर के कंधे पर उठाया, चल दिया। राम राम सत्य है और सबका यही गत है। एक न एक दिन सबकी वह गत होगा। लेकिन राम नाम एक ही राम नाम सत्य है, बस और कुछ नहीं। सब झूठा। झूठा किनको? जिनका विनाश होता है सब झूठा। इस शरीर का भी विनाश होगा, इस घर मकान का भी विनाश होता है, पृथ्वी का विनाश होता है, चांद सूरज का विनाश होता है, सब कुछ का विनाश होता है। लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होता कभी भी। किसी काल में ईश्वर का विनाश नहीं होता है। जैसे परमात्मा सत्य है वैसे हम आप सत्य हैं। हम आप सत्य, हम आपका भी विनाश नहीं होता है। हम आपका विनाश नहीं होता। आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे हम हैं कौन, आप हैं कौन, अपने आप का पहचान है श्री सदगुरु। अच्छा, कोई माता लोग भाई लोग बता सकते हैं कि आप कौन हैं? हे माता लोग, आप कौन हैं? पुतौ। हाँ, ये पुतौ। आप कौन हैं? हीराबिन बाबू के धर्म पत्नी। आप माता लोग कौन हैं? सब के सब अपना नाम बता रहे हैं। आप नाम नहीं हैं। आप किसी की पत्नी हैं लेकिन 2-4 दिन के लिए बस। मैं आपको अपना परिचय पूछ रहा हूँ, आपका अपना परिचय क्या है? आप कौन हैं? आप कौन सत्संग सुन रहे हैं? आप अपना नाम बताएंगे। हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य सत्संग सुन रहे हैं। हम फलना बाबू सत्संग सुन रहे हैं। नहीं। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि हम फलना बाबू सत्संग सुन रहे हैं। आपका क्या नाम है? कालीचरण साहब, हम सत्संग सुन रहे हैं, कालीचरण सत्संग सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब पूछें आप कौन सत्संग सुन रहे हैं? कौन, क्या बताएंगे आप? मुर्दा। हाँ, मुर्दा आ रहे, लेकिन कुछ बोल पाएंगे? हे भगवान, शरीर से प्राण निकलते ही, जीव निकलते ही आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो आप क्या हैं? आप समझ गए? हम आप जीव हैं, जीव, जीवात्मा। हम क्या हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम ईश्वर परमात्मा के अंश जीवात्मा है। मनुष्य नहीं है, नाम नहीं है, किसी का पत्नी नहीं है, किसी का पति। ये तो 1-2 दिन का रिश्ता है बस। सब को सब छोड़ने वाले और छोड़ेंगे। बैठ। वो सत्संग 10 बजे लेता हुए। अच्छा, एक बार बुलंद आवाज में बोलिए, श्री सदगुरु। एक न एक दिन सबको छोड़ना है। पति को पत्नी छोड़ के चले जाएंगे, पत्नी पति को छोड़ के चले जाएंगे, बेटा बाप को छोड़ के चला जाता है, बाप बेटा को छोड़ के चला जाता है। आपके काबू में बचा लेंगे? नहीं है। ये 2 दिन के नाता रिश्ता है। ये तो माया का है, ये परमात्मा का माया है। तो हम हैं ईश्वर के अंश, जीव अविनाशी। जिस तरह से परमात्मा का विनाश नहीं होता है, ठीक उसी तरह से हम आप जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। हम आपका असली परिचय है, हम जीवात्मा हैं। अच्छा ठीक, हम जीवात्मा हैं। हमारे माता पिता कौन है? कौन है? परमात्मा। हम जीवात्मा के माता पिता परमात्मा। अच्छा ठीक है,
जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा के माता पिता परमात्मा हैं, तो हमारा घर कहाँ है? घर, अपना घर बताइए। हीराटोल में हैं? हीराटोल, परमात्मा के घर में। हाँ, हमारा घर कहाँ है? कबीर साहब, कहूँ उस देश की बतिया जहाँ होत ना दिन रतिया, जहाँ दिन रात कुछ नहीं होता है, हमेशा सुहावना समय रहता है, वहीं हमारा घर है, परमात्मा के पास, परम धाम में। जगह जगह मतलब श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ घर है हमारा? माता जी, कहाँ घर है? परमात्मा के। परमात्मा के पास, परम धाम में। हम जीवात्मा परमात्मा, हम जीवात्मा के माता पिता परमात्मा, और परमात्मा है, और हमारा घर परम धाम परमात्मा। हम उस परमात्मा से बिछुड़ गए, हम संतान है परमात्मा के। क्या है? संतान। हम परमात्मा के संतान हैं, हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम जीवात्मा परमात्मा के पास थे, हम जीवात्मा परमात्मा के पास थे। सबसे पहले भगवान ने हम जीवात्मा को बनाया, तब संसार को बनाया। सबसे पहले हम जीवात्मा को बनाया, तब संसार को बनाया। जब हम जीवात्मा को बनाया, तब हम कहाँ थे? किनके पास थे? परमात्मा के पास। जब हमको परमात्मा बनाया, तब हम परमात्मा के पास थे। लेकिन काश, परमात्मा के पास से जब बिछड़े, परमात्मा से जब से बिछड़े, हे भगवान, अभी तक बिछड़े हुए। हम परमात्मा के बेटा बेटी हैं, माता पिता से बिछुड़ गए हैं। अब बिछुड़ गए हैं तो दुख होगा कि नहीं होगा? इसीलिए संसार में दुख में पड़े हैं। जीव जबते हरिते बिलगानियो, दे गे को निज जानियो। हम जीव जब से भगवान से बिछड़े हैं, तभी से हम देह गे को निज जानियो, इस देह को अपना मान रहे। अभी मान लिए कि नहीं? माने कि नहीं? आप कहे हम फलना बाबू, हम फलना बाबू, देह को निज मान लिया अपना। नहीं नहीं, आप नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं। आपका कुछ, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। ये घर मकान क्या आपका रहेगा? जब से परमात्मा से बिछड़े, तभी से इस संसार में आए हैं, तभी से हम दुखी हैं। अभी अब की बार तो मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर पाकर भजन नहीं करेंगे तो तब फिर और बिछुड़ जाएंगे। अभी तो मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य शरीर से यदि भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बड़े भाग से नर्तन पाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया। संत लोग का बड़े भाग से क्यों हलचल करे? थपड़ी क्यों बजा रहे? गिरगिट्टी सुनने दीजिए, कोई बात। श्री सद्गुरु छोड़ दीजिए, चुप रहिए। बड़े भाग से नर्तन पाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया। रे मूर्ख गमार, रे मूर्ख गमार, बड़ा भाग से भगवान या मनुष्य का शरीर दिया। भगवान से भगवान इन्हें कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बड़े भाग से नर्तन पाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया। रे मूर्ख गमा, बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर दिया है, उसमें भी भगवान का गुणगान नहीं।
तो आप अधोगति में चले जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। कितने दिन के लिए? 2 अरब वर्ष के लिए, बस 2 अरब वर्ष के लिए आप दुर्गति में चले जाएंगे। दुर्गति से फिर 2 अरब के वर्ष के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। कितना कष्ट से मनुष्य का शरीर मिला है, भजन करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है। इसलिए वेद भगवान कहा सत्संग करो। हम जीवात्मा परमात्मा के संतान हैं, हम जीवात्मा के घर भगवान के पास हैं, परम धाम में हैं। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, यह परदेसवा काल के भेसवा, दुख आवाएं जोड़िए पाही। यह जो परदेश में आप हम हैं, ये क्या है? परदेश हैं। अपना घर तो परमात्मा के पास है, अब परदेश हैं। परदेश में जब तक रहेंगे तब तक दुख से लिपटते रहेंगे, दुख से लिपटते रहेंगे। आज कुछ दुख, कल कुछ दुख। दुख होता है कि नहीं आप लोगों को? किसी को बेटा पुतों से दुख, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी का पति शराबी हो जाता है, गंजेरी हो जाता है, तो पति से दुख, दुख ही दुख इस संसार में, दुख ही दुख। दुख से कोई खाली नहीं है, लेकिन दुख से कुछ माता लोग तो रोती हैं बेटा पुतों के नाम से। हाँ, बढ़िया मन से भोजन नहीं, पेट भर भोजन नहीं, अपने से बनाकर खाता हूँ, चूल्हा जलाता हूँ। जगिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। लकड़ी सुना बच्चा आबै छै छोड़ी दूर अपने कुछ नहीं कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग तो पुष्प पूछते हैं। तो मैं कह रहा था हम ईश्वर के अंश हैं, हम जीवात्मा के घर परम धाम परमात्मा के पास हैं। हम परमात्मा से बिछुड़ गए, इसीलिए दुख में पड़े। अच्छा, दुख में पड़े हैं। जैसे आप लोग मेला जाते हैं, आपका बच्चा मेला में खो जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, आपका बच्चा मेला में खो जाता है, मेला मालिक को आपका बच्चा मिल जाता है। मेला मालिक थोड़ा देर के लिए उनको रसगुल्ला हाथ में देकर चुप कर दे। रोते हैं बच्चा, माँ बाप से बिछुड़ते ही रोता है, रोता है। तो मेला मालिक उनको रसगुल्ला हाथ में देकर थोड़ा देर के लिए चुप कर देते, फिर रोने लगता है, फिर खिलौना देते हैं, फिर खिलौना बच्चा खेलकर फिर फेंक देते हैं, फिर रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? इसका कारण क्या है? मेला मालिक रसगुल्ला दिया, खिलौना दिया, फिर भी बच्चा रोना चुप नहीं, रोना बंद नहीं कर रहे। क्यों? इसका क्या मतलब है? हाँ, बच्चा को अपना माँ बाप चाहिए। अच्छा, अपना माँ बाप खूब गरीब है, बच्चा रो रहे हैं, बच्चा को राष्ट्रपति के गोद में बैठा दिया जाए तो चुप हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के गोद में बैठा दिया जाए चुप हो जाएंगे। क्यों नहीं चुप होंगे? कि बच्चा को अपना माँ बाप चाहिए, अपना पर्सनल माता पिता। ठीक उसी प्रकार से हम आप जीवात्मा हैं, हम आप जीवात्मा मनुष्य शरीर में आए हैं। हम मनुष्य शरीर में ये सब माता पिता जो मिला है, ये सब माता पिता देख रहे हैं, ये अपना माता पिता है, ये अपना नहीं है। अपना माता पिता परमात्मा है। इस माता पिता के तो पास तो रोना धोना होगा ही, दुख तकलीफ तो होगा ही नहीं, ये अपना नहीं है, ये सपना है। ये माता पिता अपना नहीं है।
इसीलिए बच्चा चुप नहीं हो रहा है। और जिस दिन हम लोग भक्ति करते करते हम अपने माता पिता के गोद में बैठ जाएंगे, परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, सदा के लिए हम दुख से छूट जाएंगे। महाराज की जय। सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे। तो आज कंजूस ब्राह्मण को लेके जा रहे हैं, श्मशान पहुंच गया, सारा रचाया। सारा जब रचाए, अग्निदान देने के लिए बेटा तैयार हो गया। पीछे की कथा याद है ना आपको? सुन चुके हैं? नहीं सुन चुके? छोड़ दीजिए। कथा सुन चुके हैं कि नहीं सुन चुके हैं? हाँ। तो श्मशान पहुंच गए, बेटा अग्निदान देने के लिए तैयार। ब्राह्मण के रूप में भगवान कहा, अरे अब क्या हो, ये तो जिंदा जलने के लिए तैयार है, ये तो जिंदा जलने के लिए तैयार है, ये करना पैसा देने के लिए तैयार नहीं। अब हम क्या करें? इनकी परीक्षा लेने के लिए हम भगवान ब्राह्मण के रूप में आए हैं। यदि हम ब्राह्मण भगवान के सामने जिंदा जलकर ये मरेगा तो हम भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भगवान को आज पाप लगेंगे, अब अनर्थ हो जाएगा। श्री सद्गुरु हे भगवान, अब हम क्या करें? भगवान सोचने लगा, अब हम क्या करें? ये तो जिंदा जलने के लिए तैयार हैं। हम ब्राह्मण भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगेंगे, अनर्थ हो जाएगा। सोचते विचारते भगवान ने कहा कटिहारी वाले लोगों को कि थोड़ा सा इनके कान के बगल से चेला हटा दो। चेला हटा दिया। भगवान उनके कान में मुंह सटा कर फूंक दिया। फूंक दिया तो उनका आँख खुला। भगवान तो जानते थे, हाँ, उनका आँख खुला। कहा अरे मैं वही ब्राह्मण हूँ, एक आना पैसा लेने के लिए श्मशान पहुँच गया हूँ। एक आना पैसा देंगे कि जिंदा जलकर मरेंगे? बोलो, चुपचाप बोलो। हे भगवान, थोड़ा सा आँख उठा करके देख लिया, फिर आँख बंद कर दिया। अंदर ही अंदर भगवान को कह दिया, कोई बात नहीं, जिंदा जलकर मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन आपको एक आना पैसा नहीं दूंगा। आपको एक आना पैसा नहीं दूंगा। भगवान उठकर खड़ा हो गया, कहा हे भगवान, अनर्थ हो गया। भगवान कहा, अरे सोम, तुम मरा नहीं है, मरने का बहाना किया है और श्मशान घाट पहुंच गया है। मरा नहीं है, मरने का बहाना किया है। हे पंडित, अब मैं अपना निर्णय सुना देता हूँ आपको कि हे सोम, तुम जीता, मैं हारा। अब तुम उठो और घर भागो। श्री सद्गुरु, अब तुमसे एक आना पैसा नहीं लेंगे। अब पंडित एकदम आराम आराम से चले गए। देखिए, ऐसे सोम होता है, ऐसे सोम हम लोगों को नहीं बन रहा है। कुछ कुछ संसार में है, इस संसार में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप राजा महाराजा बोलते हैं, जिनके अंदर से दान करने की रुचि मर गई है, एक पैसा दान करने की हिम्मत नहीं होती। तो कुछ ऐसे सोम हैं, लेकिन यही सत्संग, किया हुआ सत्संग और दिया हुआ दान अपना आपका संपत्ति है। इसी को लेकर आप जाएंगे और बाकी सब कुछ आप यहीं छोड़ जाएंगे। सुरेश बाबू चले गए, कुछ लेकर गया यहाँ से, कुछ नहीं लेकर के गए। आज उन्हीं बेचारे के नाम से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग हो रहा है। लेकिन पुण्यात्मा थे सुरेश बाबू, ये तो
खोल करके कहना होगा कि पुण्यात्मा थे, इसीलिए उनके नाम से अभी सत्संग चल रहा है। सत्संग की बहादुरी है, ये सत्संग से सदगति होती है। इस सत्संग से आदमी उसका नहीं सत्संग दे दिए, कंजू जी घाट पहुँच रहे ओकरा नहीं सत्संग दे दिए। सत्संगियो हो के कंजूस छे दुनिया में। हाँ वही तो मैं सुना रहा हूँ कल। सुरेश बाबू पुण्यात्मा थे, बाबा कहलखिन हमें सुन ली है, इसीलिए उनके नाम से अभी सत्संग है। तो ढोल मृदंग कल बज गया तो समाप्त हो जाता बस। और कबीर साहब ढोल मृदंग को भी समाप्त कर दिया। ढोल मृदंग बजाने से आत्मा को शांति नहीं मिलता है, आत्मा को शांति मिलता है भक्ति अर्थात सत्संग से। ये प्रमाण के साथ में कह रहा हूँ, ये प्रमाण के साथ में कह रहा हूँ कि आप लोग धुंधकारी की कथा सुने होंगे। श्री भागवत महापुराण में, भागवत में ये कथा आती है कि धुंधकारी पापी था। धुंधकारी दो भाई थे, एक धुंधकारी दूसरा गोकर्ण। हाँ, धुंधकारी के माता पिता का नाम आप लोग जानते होंगे, हैं? धुंधली। पिता के नाम आत्मदेव। आप लोग कथा नहीं सुनते हैं? ये कथा तो बराबर होता है भागवत कथा में, याद रखना। लेकिन इस कौन से सुनते हैं, इस कौन से निकालते हैं? श्री सदगुरु धुंधकारी एक गौकर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के बेटा, एक बन गया डकैत, दूसरा बन गया संत। अब आप लोग बताइए, एक ही बाप के बेटा, एक चोर एक इंसान, क्यों बन गया? एक बाप के दो बेटा, एक चोर एक इंसान, एक गंजेरी भंगेरी नशेरी इस्माइकर। अब इस्माइकर की संख्या बहुत बढ़ रहा है। हाँ शिशुओं में बढ़। एक बेटा संत गौकर। पापी जब मरा, पापी मरता है तो जम के जंजीर में बंद कर जाता है, और पुण्यात्मा मरता है सिंहासन पर बैठ के चला जाता। मैं नहीं कहूँ, ये कबीर साहब का है। कबीर साहब का आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चल एक बंदे जा जाएंगे। जो जो आए हैं सबको एक दिन जाना होगा, लेकिन पापी को जंजीर में बंद कर जाना होगा, और पुण्यात्मा को सिंहासन पर बैठकर बैकुंठ जाना होगा। जाने में फर्क है। आप माता लोग सत्संग कर रही है, आप तो सिंहासन पर बैठ कर के बैकुंठ जाएंगे। हाँ, लड़ाई करेंगे, यहाँ से आरती के बाद जाकर के खूब खडमंगल करेंगे। सत्संगी माता लोग भी खूब झगड़ली होती है, बहुत बहुत झगड़ेली होती है। योग से श्री सदगुरु झगड़ा का फल नरक मिलेगा, सत्संग का फल स्वर्ग मिलेगा। दोनों बात है। बाबा कहबे न करता है, साथ चलाए जा जेबे लोग के गोठे 5 गो चोरे ले जेबे, तो बाबा हमरा छीन लेते करम त हमरा अपना साथ कुछो सुधारे चाहे कि नहीं सुधारे? कुछो की सुधर, लोग जे नहीं छे सुधरे वाला नहीं सुधर। झगड़ा का फल नरक। कुछ माता लोग बोलती है, बाबा हमरा सौसे बिगड़ल है, सौसे बिगड़ल। कुछ पुतौ कहती है सौसे बिगड़ा, कुछ पुतौ कहती है पुतौ हुए बिगड़े। हे भगवान। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, यदि सास बिगड़ल है, आप पुतौ यदि लक्ष्मी हैं, आप बढ़िया घर की बहू बेटी हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सास खूब बिगड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, आप अपना फर्ज निभा लीजिए। आप अपनी बुद्धि विवेक से। हाँ, आप अपना फर्ज निभा लीजिए। सासू जी माँ एक गाली दिया तो दिया, प्रसाद समझ लीजिए। लेकिन ऐसी पुतहु तो है नहीं, टपर एगो गाड़ियो दै छै, जेकर मर गेलै उ कोन गाड़ी छै, तकरा लोग 100 गाड़ी।
मरल की लेकिन सासू माँ एक बात बोलेगी मरल सास ससुर के 1000 में। हाँ ये जानती हूँ, देखता भी हूँ मैं कहीं कहीं पर। सासू एक बार बोलती है तो पुतहु नई नवेली तो टपर 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 बोलते रहती है। हे भगवान, तो अपना फर्ज निभा लीजिए। अब सासू माँ को यदि पुतहु कम नहीं हो रही है तो सासू माँ दम हो नीचे हो जाइए, कोई बात नहीं, पुतहु को ही रहने दीजिए, विशेष सास से कम हो जाइए। लेकिन दोनों में से कोई कम होने वाली नहीं है, तब चलने दीजिए। इस जगह इस तरह बहुत सुनने को मिलता है। एक जगह सास पुतों में झगड़ा हो रहा था, एक महात्मा जी पहुंचे, अरे किस बात की लड़ाई कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रही हो? दोनों सास बहू लड़ाई कर रहे, कोई तो कम हो जाइए। बाबा क्या कम होंगे, ये कम होती, बहू कम होती तो हम कैसे कम हो जाएंगे, हम सास कैसे कम हो जाएंगे? बहू कहती है सास कम नहीं है तो हम कैसे कम हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे से कह, हम क्यों कम होंगे? अच्छा कम नहीं होगी तो आप क्या करेगी? सास को कहा कम नहीं होगी तो आप क्या करेगी? सासू माँ ने कहा नहीं, मैं वह सास हूँ, कम होने वाली नहीं हूँ। एक ना एक दिन मैं अपने बहू की लहू पी करके ही छोड़ूंगी। श्री सदगुरु महाराज, मैं वैसी सास हूँ, अपने बहू की लहू पी करके छोड़ूंगी, लेकिन कम नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। अच्छा ये तो बहुत चले गए। आप पुतहु को पूछा, बहू आप कम हो जाइए, सास तो कम होने वाली नहीं है। नहीं नहीं, हम वैसी बहू हूँ, मैं वैसी बहू हूँ कि एक न एक दिन अपने सास की सांस बंद करके ही छोड़ूंगी। हाँ सांस बंद करके छोड़ूंगी। नहीं बंद कर दो तो बल हो जाओ। अब दोनों में कोई कम हो ही नहीं रहे। अब कुछ जानते भी हैं कौन है झगड़ा सास से कौन है, लेकिन अभी बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगा ना। दूसरी पाली का सत्संग नहीं करने देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये कमजोर छोकरे कहते बढ़िया। लेकिन बात मान जाइएगा संत लोग का, बहुत बड़ा भला होगा आप लोग। सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करके दुनिया से जाएंगे तो जमदूत क्या करेंगे? भूख लगेगा तो आप भोजन मांगेंगे जमदूत से, भोजन दो भोजन दो। उस समय जमदूत कहेंगे सास ससुर को बढ़िया मन से भोजन दिया। पर्व त्योहार में तिल संक्रांति में दही चूड़ा, चाहे होली में पुआ ना, मुंडिये नहीं डोलबे छै। कोई दही छे नहीं है तो मुड़ी डोलते मुंडी नहीं डोला, ऐसे ऐसे डोला दीजिए, ऐसे दही छे नहीं है ना तो देख बोलते हाँ। श्री सदगुरु वहाँ पर पूछे जाएंगे पुतहु, सुन लीजिए, ये नहीं सोचिएगा रविंदर बाबा शिशवास आकर डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे। ये जाने नहीं छे के रविंदर है वो तो कते बेर प्रवचन होई छे। जमदूत कहेंगे सास ससुर को जब ठग करके आई हो, बढ़िया मन से भोजन नहीं पानी नहीं दिया, अभी तुमको ठगेंगे। अच्छा भोजन करेगी? हाँ। अच्छा मुँह बाबू भोजन देता। हे भगवान, उधर लोहा गर्म हो जाता है भट्टी में, लाल लाल जब लोहा हो जाता है, वही लाल लाल लोहा का गोला जमदूत लेकर आता है, मुंह में डाल देता। हे भगवान, सत्संग देने से नहीं कटे ना त्राहिमाम त्राहिमाम, पानी दो पानी दो। अच्छा पानी देता हूँ, उधर से खौला हुआ तेल लेकर आता है, जमदूत मुंह में डाल देता है। हे भगवान, क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगा? सास ससुर पति की सेवा नहीं करेंगे, वहन का नहीं है तो कलयुग खत्म कर केवल दीक्षा लेकर सत्संग करेंगे, सास ससुर पति की सेवा नहीं। वेद भगवान का
33 करोड़ देवी देवता से बढ़ के होता है माता पिता। आप लोग देखिए, देवी देवता से बढ़कर माँ बाप होता है। ससुर से बैठ के कोई नहीं, पति से बैठ के कोई नहीं। और जब घर के माता पिता आपके ऊपर खुश नहीं है, नाराज हैं, तो भगवान भी आपके ऊपर खुश नहीं होंगे। श्री सद्गुरु भगवान भी आपके ऊपर खुश नहीं होंगे। इसलिए भगवान को खुश करना है तो पहले अपने माता पिता को खुश कीजिए, सास ससुर को खुश कीजिए, भगवान खुद खुश हो जाएंगे। जो जन्म दिया है उन माता पिता को भोजन नहीं। कहाँ से आए आप लोग? जिन माँ ने जन्म दिया, जिन पिता ने जन्म दिया, उन्हीं को भोजन नहीं। कितना बढ़िया से पोला पासा, घर तक कितना मैला कुचेला, घर तक खींचा, साफ किया, कितना बड़ा जवान किया, आज उसी माँ बाप को छोड़ दिया। नहीं, ये बात नहीं। संत लोग ये नहीं सिखाते हैं केवल सत्संग करो, ये नहीं सिखाते हैं। इस तरह से सत्संग करो, सास ससुर पति की सेवा करते हुए सत्संग करो, तब आपका सत्संग सफल है। एक मास्टर साहब थे, उनकी पत्नी बेचारी पहले चली गई। पत्नी चली गई थी, मास्टर साहब को पेंशन मिलता था, सारा के सारा पेंशन पुतोह के हाथ में देती। एक दिन संजोग ऐसा हुआ कि पुतोह के यहाँ से दही आ गया, भैंस का दही, चकन्ना हुआ। बूढ़ा बाबा का क्या है बेटा? हाँ बाबूजी, दही लाया हूँ। नीचे उतारो। नीचे उतारा, देख लिया बहुत बढ़िया दही। मास्टर साहब सोचा अब 2-4 दिन चलेगा। कहा जाओ ले जाओ बहन के पास। ले गए। 2-4 दिन खूब बढ़िया से सब बाल बच्चा पति पत्नी मिलकर खाया, लेकिन बूढ़ा बाबा मास्टर साहब को 1 चम्मच भी नहीं दिया। महीना में पेंशन उठाकर सब पुतोह के हाथ में, 1 चम्मच भी नहीं दिया। तो एक दिन बूढ़ा बाबा सोचने लगा, पुतोह को पूछने लगा पुतोह को, बेटी आपके भाई दही लेकर आया आपके नैहर से, बहुत बढ़िया दही था, 1 चम्मच भी नहीं दिया। बाबूजी आपके बेटा पोता देखना कितने हैं, सब सुहाकर, बचा नहीं, बचा ही नहीं। अच्छा चलो, नहीं बचा नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। रात्रि हुआ, मास्टर साहब को भोजन दिया, भोजन खा कर के आराम करने लगा, सोए नहीं, जगा बिस्तर पर लेट गया। लेट करके जब सोए नहीं, इंतजार में रहा। और जब बेटा पुतोह भोजन करने लगा, तब एकाएक खोखी भी नहीं किया, मास्टर साहब अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर गया, हे भगवान, आजकल कलयुगिया बेटा पुतोह साथे भोजन करते न, बेटा पुतोह दोनों भोजन कर रहे हैं, रोटी सब्जी, दही का भरा कटोरा, हाँ चकन्ना दही का भरा कटोरा। बूढ़ा बाबा प्रवेश किया, देख करके कहा, बेटी आपने कही बाल बच्चा सब सुहाग कर दिया, ये कहाँ से आ गया? बाबूजी लगा भी रहा था वही खाए। भगवान लगा भी रहा है, दही का भरा कटोरा है, लगा भी रहा है। रूपाघरी ससुर है, दही का भरा कटोरा, ये लगा भी रहा वाला दही है, चकन्ना दही। हे भगवान, अच्छा ठीक है, तुमको अभी मजा चखाता हूँ, अभी मजा चखाऊंगा। सारा का सारा पेंशन तुम्हारे हाथ में देता था, आज तुमको दही हमको नहीं दिया, मजा चखाता। खाओ दही, भरा कटोरा दही। मास्टर साहब के पास जो कुछ भी पोगली था ले लिया, कपड़ा लत्ता खूब बढ़िया बढ़िया पहन लिया, चले गए बंगाल। बूढ़ा बाबा मास्टर साहब बंगाल चले गए, और उसी पैसा से 1 सेकेंड हैंड बुढ़िया को खरीद लिया। सेकेंड हैंड बुढ़िया।
सेकंड हैंड गुड़िया किने। श्री सदगुरु। महाराज की जय। हाँ, बंगाल में मिलता है, इधर उधर नहीं मिलता है। लखन भाई बगल में। हाँ, था हरिगंज जहाँ अच्छा जगह के मिल गए बैठ वो सब तो नहीं कर सके हम लोग। गए, खरीद लिया, खरीद करके कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज कर लिया। अब बुढ़िया नाखून पॉलिश से नाखून हाथ पैर का रंग दिया, 2-4 गो झांपी खरीद लिया, और झांपी खरीद करके उसमें खाया लड्डू भर लिया। बेटा को फोन कर दिया, बेटा बहुत सामान लेकर मैं ट्रेन पर बैठा हूँ, कुछ देर बाद उतरने वाले हैं, सामान मुझसे नहीं जाएगा, इसलिए उधर से गाड़ी लेकर के आओ, इधर से सामान सब लेके जाओ घर। वही हुआ, गाड़ी पर से उतर गए, सामान वामान लेकर, उधर बेटा गाड़ी लेकर आ गए, झांपी सब लोड किया गाड़ी में। बाबूजी को कहा बाबूजी आप भी बैठिए। बाबूजी जैसे बैठे उस सेकंड हैंड बुढ़िया भी बैठ गई। अब सेकंड हैंड बुढ़िया भी बैठ गई तो बेटा पूछने लगा बाबूजी ये तो खया लड्डू देख रहा हूँ, लेकिन ये कौन है बताइए बाबूजी। कहा चलो ना घर में बताएंगे। नहीं बाबूजी बड़ा मन में शंका हो रहा, बता दीजिए कौन है। बाबूजी मन में शंका होता है, बताइए। कहा चलो घर में बताएंगे। तो खूब खेले हम खेले। ये वही नर लोग के जन्मलो होने सेकंड हैंड किने जा रहे। बाबूजी बता दो, मन में बड़ा शंका हो रहा है। मास्टर साहब बेटा चलो ना घर में बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो हाथ फेल हो जाएगा, चलो घर में बता देंगे। धीरे धीरे घर पहुँच गए, उधर से पुतहू भी आ गई। हाँ, उधर से पुतहू भी आ गई, खूब बढ़िया से हुलस करके खुशी पूर्वक झांपी पेटारी उतारा, खाया लड्डू देख करके मन में बड़ा खुशी हुआ। और जब खुशी हुआ और जब बूढ़ा बाबा उतरने लगा और उनके सर साथ सेकंड हैंड बुढ़िया उतरी, हे भगवती करो सेकंड हैंड चाहिए। जैसे ही सेकंड हैंड बुढ़िया उतरी, दोनों पति पत्नी पूछने लगा बाबूजी ये कौन है, थोड़ा सा बता दो। तो बेटा नहीं जानते हैं, यही है दही के कटोरा। तो पत्नी की बात लोग ज्यादा मानते न, माँ बाप गया तो गया, यही है दही के कटोरा। अब बाबा को एकदम गरम गरम रोटी सब्जी एकदम मिलने लगा। सेकेंड हैंड बुढ़िया रोटी पका खिलबे रहे, दही कटोरा दे रहे बेचारा के खाए। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब थोड़ी सी धुंधकारी वाला कथा है। 10:39 और सुनिएगा आप लोग। पिछला बेरा नहीं होते। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जितना देर तक आप लोग सत्संग सुने हैं, जितना देर तक सत्संग में बैठेंगे हैं, उतना देर के लिए निश्चित, ये झूठ बात नहीं है, जितना देर के लिए आप लोग सत्संग में बैठे हैं बैठेंगे, उतना देर के लिए आप सब लोगों के लिए स्वर्ग और वैकुंठ का सुख कवाला हो गया। कवाला हो गया। तो थोड़ी सी धुंधकारी वाला कथा रह गया।
कि धुंधकारी दो भाई थे, एक भाई गोकर्ण, दूसरा धुंधकारी। दोनों भाई थे। संगत से रंगत चढ़ता है। धुंधकारी को शराबी का संगत हो गया, जुआरी का, तो पापी बन गया। गोकर्ण को संगत हो गया संत का, तो संत हो गया। संगत से रंगत चढ़ता है। हे भगवान, आज गोकर्ण घर छोड़ के चल दिया, घर छोड़ के चल दिया। धुंधकारी के आतंक से माँ कुआं में डूब के मर गई। धुंधली माँ कुआं में डूब के मर गई। गोकर्ण पिताजी से कहा, पिताजी माँ तो कुआं में डूबकर मर गई। पापी भाई के कारण अब आप बचे हो, आप मेरे साथ बद्रिका आश्रम चलो, मैं वही भगवान का भजन करूंगा। इस पापी को घर छोड़ दो, यही रहेंगे। धुंधकारी को घर छोड़ दिया। गोकर्ण अपने पिता को लेकर बद्रिका आश्रम चले गए। अब घर में अकेला पड़ गया धुंधकारी। 5 बेसिया को ला, एक बगल से नहीं कर रहे, कहेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा का कथा है। बद्रिका आश्रम चले गए। इधर धुंधकारी घर में अकेला पड़ गया। 5 बेसिया को घर में लाया, 5 बेसिया के साथ रहने लगा। एक दिन 5 बेसिया मिलकर धुंधकारी को कहा, धुंधकारी मेरे लिए श्रृंगार लाओ। धुंधकारी मेरे लिए श्रृंगार लाओ, जेवर जेवरात लाओ। धुंधकारी को अपने घर में तो था नहीं, था शराबी, सब कुछ खा पी लिया था, धन संपत्ति सब समाप्त कर दिया था पीने खाने में। कहा मेरे लिए जेवर लाओ, सोना चांदी। धुंधकारी को अपने पास तो था नहीं, एक राजा के घर में डकैती किया, सोना चांदी लाया, सब बेसिया को पहना दिया। बेसिया बड़ा खुश, बेसिया बड़ी खुश हो गई। कुछ दिन के बाद 5 बेसिया विचार किया कि ये तो डकैती करके लाया है सोना चांदी, जिसके घर में डकैती किया है यदि जान जाएंगे तो धुंधकारी को फांसी की सजा और हम लोगों को भी जेल काटना होगा। इससे अच्छा होगा कि 5 बेसिया मिलकर धुंधकारी की गला दबोच दो, इनकी हत्या कर दो और हम 5 बेसिया इनके घर छोड़ के निकल जाओ। 5 बेसिया विचार किया। रात्रि हुआ, धुंधकारी को भोजन पानी खिला पिला करके सुलाया। 5 बेसिया मिलकर गला दबा दिया। गला दबा दिया। वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया। 5 बेसिया घर छोड़ के निकल गया। गोकर्ण को पता चला कि भाई धुंधकारी चले गए दुनिया से, माँ भी कुआं में डूबकर मर गई, पिता भी बद्रिका आश्रम गए थे गोकर्ण के साथ, पिता भी बेचारे चले गए, सब चले गए। तो गोकर्ण अकेला बचा। तो गोकर्ण सोचा माता पिता की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। चले गए गया। गया में जाकर माता पिता और धुंधकारी तीनों के नाम से गया में पिंड दिया। फिर काशी में जाकर तीनों के नाम से पिंड दिया। पिंड देकर घर आ गए। जैसे ही घर आए रात्रि हुआ, भोजन करके जैसे ही सोए गोकर्ण कि धुंधकारी प्रेत के शरीर में था।
प्रेत है। उसी आंगन में गाड़ दिया था। प्रेत के शरीर से धुंधकारी, प्रेत नाक से बोलता है, बढ़िया से नहीं बोल पाता है। नाक से कहा तो गोकर्ण नहीं समझ सका। गोकर्ण कमंडल का जल लिया और उनके ऊपर छिड़क दिया, बढ़िया से बोलने लगा। कहे भाई गोकर्ण, मैं पापी, आप पुण्यात्मा, मैंने पापी का संग किया, आपने पुण्यात्मा का संग किया और पाप करते करते मरा तो प्रेत के शरीर मिला, प्रेत के शरीर मिला। और प्रेत के शरीर में हे भगवान कहीं शांति नहीं मिल रहा है। एक लोटा पानी पीने का भी यदि पानी पीने की तरस होती है तो दूसरे के शरीर में जाकर पीता, दूसरे के शरीर में क्यों पीते हो? कहे भाई प्रेत के शरीर में, प्रेत के गला में सुई के बराबर छिद्र होता है, कितना पानी जाएगा? पानी पहुंच एक ठोप बड़ा मुश्किल से प्रेत के शरीर में पानी जाता है। भटक रहा हूं, भोजन के लिए भटक रहा हूं। भोजन, आपका भोजन क्या है? प्रेत का कहा, धुंधकारी का प्रेत का भोजन है थूक, खखास, पैखाना। एक आदमी जब खखास फेंकता है तो हजारों भूत लपकने के लिए दौड़ता है खाने के लिए। उनके लिए दाल भात कोई बनाते हैं? कोई नहीं बनाता। तो एक आदमी जब खखास फेंकता है तो हजारों प्रेत दौड़ते हैं उनको लपकने के लिए, भूख के मारे। अच्छा, आपका यही भोजन? हाँ, भूत का भोजन ही है थूक, खखास, पैखाना। थूक, खखास, पैखाना। और प्रेत का शरीर मिलता क्यों है? पाप के कारण। यही पाप करते करते मैं मरा। जो भजन भक्ति सत्संग नहीं करते हैं उसी को प्रेत का शरीर मिलता है। प्रेत के शरीर में भटक रहा हूँ। भाई, हे भाई गोकर्ण, हमारा उद्धार कर दो। हाथ जोड़ करके कहा, भाई हमारा उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। आज गोकर्ण ने कहा, हे भाई धुंधकारी, अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ प्रेत के शरीर से? कहा नहीं भाई, आपके नाम से गया में पिंड दिया, काशी में पिंड दिया, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी का, हे भाई गोकर्ण, आप मेरे नाम से एक बार कौन पूछे, 1000 बार भी गया में पिंड देंगे फिर भी प्रेत शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय करो, दूसरा उपाय करो। गोकर्ण सोचने लगा, अब हम कौन सा उपाय करूं? ये तो स्पष्ट कह दिया, एक बार कौन पूछे, 1000 बार भी गया में पिंड देंगे, काशी में पिंड देंगे, फिर भी हमारा उद्धार नहीं होगा, मनुष्य शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय करो। गोकर्ण बड़ा संत थे, बड़ा योगी संत। गोकर्ण ने आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया और सूर्य भगवान के गति को रोक लिया। सूर्य भगवान के गति को रोक लिया। सूर्य भगवान कहा, अरे हमारे गति को क्यों रोक लिया? प्रलय हो जाएगा संसार में, सूर्य उदय नहीं होगा, प्रलय नहीं हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, आप गति को क्यों रोक रखे हैं? सूर्य भगवान को कहा गोकर्ण, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, हमारे भाई धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है, अधोगति में पड़ा है, आप हमारे धुंधकारी भाई के उद्धार का उपाय बताइए। इनका कैसे उद्धार होगा, प्रेत शरीर से कैसे छूटेगा, इनका उपाय बताइए। हे सूर्य भगवान, आप हमें बताने की कृपा करें। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, हे गोकर्ण,
आप अपने भाई को प्रेत शरीर से छुड़ाने के लिए आपको 7 दिन तक सत्संग करना होगा। 7 दिन तक सत्संग करना होगा, 7 दिन तक सत्संग सुनाना होगा, तब आपके बंधकारी प्रेत शरीर से छूटेंगे। जैसे ही कहा गौकर्ण ने शुरू कर दिया। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। आप लोग ये नहीं सोचेंगे सत्संग अलग चीज है और भागवत अलग चीज है। श्रीमद् भागवत कथा को भी सत्संग कहते हैं, राम कथा को भी सत्संग कहते हैं, भगवान की भागवत गीता को भी सत्संग कहते हैं। भगवान की जो कथा प्रसंग है सबको सत्संग कहते हैं। लेकिन हाँ, सत्संग 2 प्रकार का होता है। ये कथा प्रसंग जो अभी सुन रहे हैं ये बाहरी सत्संग है, और आंख बंद करके जो ध्यान में बैठते हैं अंदर का सत्संग है। बाहर के सत्संग से आपके जीवन का सुधार होता है। सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आप लोगों का अंदर के सत्संग ध्यान करने से उद्धार होता है, बाहर के सत्संग करने से सुधार, अंदर के सत्संग करने ध्यान करने से उद्धार। उद्धार मतलब भगवान मिलता है। तो कहा 7 दिन सत्संग सुनाओ। गौकर्ण व्यास गद्दी लगाया, व्यास गद्दी लगा करके सत्संग शुरू किया। 7 दिन के सत्संग जब शुरू किया, गांव समाज परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया। जैसे आज रविंद्र बाबू आप सब लोगों को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं कि मैं सत्संग करा रहा हूँ, आप लोग आइए सत्संग सुनिए। बड़ा पुण्य की काम किया है। इसी तरह गांव समाज परिवार के लोगों को आमंत्रित किया। गौकर्ण सब कोई आए, सत्संग प्रारंभ हुआ। सब कोई बढ़िया से सत्संग में बैठ गए, सत्संग प्रारंभ हो गया। अब धुंधकारी प्रेत के शरीर से जहां भी बैठते थे थोड़ा सा हवा का झोंका आता था। थोड़ा सा हवा का झोंका चलते ही धुंधकारी हिल जाता था। प्रेत पंछी होता है, जहां कहीं भी बैठते थे हिल जाता था, थोड़ा सा हवा चलते हिल जाता था। धुंधकारी सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो पंछी हूँ, पंछी के रूप में सत्संग सुन रहा हूँ, हवा का झोंका चलते हिल जाता हूँ, बढ़िया से सत्संग नहीं सुनेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? यहाँ वहाँ उछल कूद करके सत्संग सुनेंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। धुंधकारी को एक 7 पोर वाला बांस दिखाई दिया। देख रहे हैं बांस, 7 गिड्ढा वाला बांस दिखाई दिया। उसी बांस में एक छिद्र था। धुंधकारी प्रेत के शरीर में उसी बांस में बैठ गया, बांस के छिद्र में बैठ गया और बैठ करके सत्संग सुनने लगा। अब कितना जोर से हवा चलेंगे तो धुंधकारी को हिला पाएंगे। अब बांस के छिद्र में चला गया। अब वहीं से बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। 7 दिन तक धुंधकारी निराहार रह करके सत्संग सुना, एकदम भूखे प्यासे, किसी से कोई मतलब नहीं। माताजी की मोबाइल छूट गई, मोबाइल के लिए चले गए, लेकिन धुंधकारी नहीं गए। कुछ भी गया कोई बात नहीं, सत्संग में बैठे रहे। छिद्र में से बैठकर 7 दिन भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, 7 दिन तक सत्संग सुने। सत्संग जब समाप्त हो जाता था, सुने हुए चीज को विचारे। आप यहाँ से सुन करके जाएंगे, घर में अपने अपने मन में विचारेंगे कि नहीं विचारेंगे? सिसवा के बाबा यह सुना रहे थे, वह सुना रहे थे, यह सुना रहे थे, पत्नी को दही का कटोरा सुना रहे थे। नहीं, कुछ याद रहे न रहे, दही के कटोरा वाला जरूर याद रहेगा।
श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा भी एक बार तो लीजिए बुलंद आवाज में। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेत के शरीर में निराहार बिना कुछ खाए पिए 7 दिन सत्संग सुना। जैसे ही 7वां दिन का सत्संग समाप्त हुआ, हे भगवान, जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुआ, बांस के छिद्र से जैसे ही 7वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ, बांस के शरीर से प्रेत के शरीर में जो धुंधकारी था, प्रेत के शरीर से छूटकर देवता के शरीर पाकर धुंधकारी गौकर्ण के सामने प्रकट हो गया। देव शरीर पाकर प्रकट हो गया। प्रेत के शरीर से छूटकर देवता के शरीर में गौकर्ण के सामने प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके गौकर्ण को कहने लगा, हे भाई गौकर्ण, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया, आप धन्य हो। हे भाई, आप धन्य हो। यदि आप नहीं होते, धर्मात्मा भाई नहीं होते, आज मेरा उद्धार नहीं होता। श्री सदगुरु महाराज, आज मेरा उद्धार हो गया। आज सुरेश बाबू भी आज नाचते होंगे, खुशी मनाते होंगे। हे भगवान, आप हमारे कुल खानदान में कैसे धर्मात्मा बेटा पुतहू को भेजे हैं। हे भगवान, कैसे बेटा पुतहू को भेजे हैं, हमारे नाम से सत्संग करा रहे हैं। सत्संग सुनकर मेरा बेटा पुतहू अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं और साथ साथ हमारा भी उद्धार कर रहे हैं। आज नाच रहे होंगे सुरेश बाबू, आनंद से झूम रहे होंगे। और जिनके बेटा पुतहू सत्संग नहीं कराते हैं, उनके माता पिता रोते हैं। कैसा कुलाछन हमारे बेटा पुतहू हैं, कैसे कुलाछन बेटा पुतहू को संसार में भेजे हैं। जिंदा में भी कभी सत्संग भजन नहीं और मरने के बाद भी सत्संग नहीं। सत्यानाश, कैसे सत्यानाश बेटा पुतहू हैं कि हमारे मर भी गए तो हमारे आत्मा की शांति के लिए सत्संग नहीं करा रहे हैं। अपना भी सत्यानाश और मर गए तो हमारा भी सत्यानाश। अब हम नरक में चले जाएंगे। जिनके नाम से अभी सत्संग हो रहा है, जितना देर तक सत्संग होगा उतना देर तक सुरेश बाबू के लिए स्वर्ग वैकुंठ का सुख पक्का हो गया। श्री सदगुरु, ये है बेटा पुतहू का काम, सत्संग। आज धुंधकारी कहा, हे भाई गौकर्ण, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। आप धन्य हो भाई, धन्य हो। आप मुझे प्रेत शरीर से देवता का शरीर दिला दिया, वही काम है यह सत्संग। देख लीजिए सत्संग की कितनी बड़ी महत्ता है, कितनी बड़ी सत्संग की महिमा है। यह सत्संग प्रेत को देवता बना दिया। प्रमाण मिला है कि आपको? प्रमाण के साथ में सत्संग कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ आप लोगों को। भागवत महापुराण पुराण प्रमाण है कि प्रेत को देवता बना दिया यह सत्संग। प्रेत को देवता बना दिया। भाई की दुहाई दे रहे हैं, बहादुरी कर रहे हैं। हे भाई आप धन्य हो, हे भाई आप धन्य हो, हे भाई धन्य हो। धन धन कर ही रहे हैं। उधर से आकाश मार्ग से देवदूत नंद और सुनंद, नंद और सुनंद देवलोक से विमान लेकर आ रहे हैं नीचे पृथ्वी पर। नंद और सुनंद फूल का विमान लेकर के जमीन पर विमान को उतारे
दोनों नंद और सुनंद दोनों गए और धुंधकारी को कहा, हे धुंधकारी, हे धुंधकारी, अब आप तो परमात्मा के स्वरूप हो गए हो, अब तो आप भगवान हो गए हो, अब तो आप देव शरीर में हो, अब आप देव शरीर में हो। आप देव शरीर को ले जाने के लिए पुष्पक विमान लाया हूँ, इसलिए फूल के विमान पर बैठो और सीधे वैकुंठ चलो। देखिए, धुंधकारी प्रेत था, आज उनके लिए नंद सुनंद विमान लाया और दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि विमान पर बैठिए, वैकुंठ चलिए। ये कितनी बड़ी सत्संग की महिमा है। सत्संग करेंगे, वैकुंठ जाएंगे। बहुत बड़ी महिमा है इस सत्संग की। यह सत्संग प्रेत को देवता बना दिया। विमान आ गया, विमान पर कहा, महाराज आप बैठिए और फूल के विमान पर बैठकर वैकुंठ चले। आज धुंधकारी चलने लगा और जब विमान पर बैठने के लिए चलने लगा तो गौकर्ण उठकर खड़ा हुआ। उठकर खड़ा हुआ, नंद सुनंद दोनों भाई को कहने लगा, ए नंद ए सुनंद सुनो। अरे भाई क्या बात है? ये सत्संग 7 दिन तक धुंधकारी भी सुना, मैं सुनाया, ये हीरा टोल के लोग भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हाँ, भले घर बाहर हो रहे हैं, कभी घर कभी चूल्हा को देखने के लिए चले जाते हैं, कभी रोटी उल्टाने के लिए चले जाते हैं, कभी सत्संग में बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो बाबा उठबो हो खेले तो घर में बनबे वाला में से तू नहीं रोटी देते देते दिखने रहा। हाँ, अभी अमृत पी रहे हैं, रोटी के ख्याल को छोड़ दीजिए। अभी आप लोग अमृत पी रहे हैं, रोटी को भूल जाए। अमृत के सामने रोटी कुछ है? लोग पी रहा। कहा कथा तो सब सुने हैं, हम सुनाए हैं, ये श्रोता लोग सुने हैं, कथा सब सुने, लेकिन केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों लाया? हम सब लोगों के लिए क्यों नहीं लाया? हाँ, आप क्यों नहीं? हम लोग भी सत्संग सुने हैं, ये सत्संगी माता लोग भी सत्संग सुनी है। नंद सुनंद दोनों कहा, भाई कहा, हे गौकर्ण सुनो, जिस तरह से निराहार रहकर बांस के छिद्र में बैठ कर के धुंधकारी सत्संग सुना, उस तरह से ये लोग सुने हैं? बताइए, आप लोग सुने हैं उस तरह से? उस तरह से ये लोग सुने? कोई औंध करके सुन रहे हैं, कोई गप करके सुन रहे हैं, कोई घर बाहर आकर जाकर सुन रहे हैं। कहा देवदूत, जिस तरह से धुंधकारी निराहार रह करके 7 दिन बैठ करके सत्संग सुना, उस तरह से ये श्रोता लोग सुने। आप हीरा टोल के माता लोग उस तरह से सुन रही है। बहुत माता लोग घर गई फिर आ गई, घर गई फिर आ गई। लो, इसीलिए नंद सुनंद ने कहा, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं लाया। फिर सोना प्रारंभ कर जगिए। श्री सतगुरु क्या नाम है देवदूत का? दूत का क्या नाम है? नंद सुनंद का। इसीलिए इन लोगों के लिए विमान नहीं लाया। आंगड़े ही है, इसीलिए विमान में नहीं लाया। लेकिन धुंधकारी के लिए लाया हूँ, धुंधकारी बैठ करके जाएंगे। अच्छा ठीक है। नंद सुनंद कहा, ठीक है, अब की बार मैं चेता देता हूँ। अब की बार तो धुंधकारी के लिए मैं विमान लाया। धुंधकारी केवल धुंधकारी बढ़िया से सत्संग सुना तो धुंधकारी के लिए विमान मैं लाया। सत्संग में जेबो 10 मिनट में। लेकिन सब
आदमी सोच समझ लीजिए खूब बढ़िया से दिल दिमाग को ठोक करके, दिल दिमाग को ठोक ठाक करके सोच समझ लीजिए अब की बार तो धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं। दूसरी बार फिर आप जब सत्संग शुरू करेंगे 7 दिन तक, यदि बढ़िया से फिर से सत्संग शुरू करेंगे, अब की बार यदि बढ़िया से सब कोई सत्संग सुन लेंगे, अब की बार फिर 7 दिन शुरू होगा। अब फिर बढ़िया होंगे नहीं, घर बाहर नहीं होंगे, एकदम बढ़िया से बैठ करके 7 दिन सत्संग सुन लेंगे खूब बढ़िया से। अब की बार तो मैं आया, लेकिन दोबारा मैं नहीं आऊँगा। खुद भगवान विष्णु वैकुंठ से बहुत बड़ा विमान लेकर आएंगे और सर्वता वक्ता सबको बैठाकर वैकुंठ लेकर चले जाएंगे। महाराज की अच्छा है मंजूर वैकुंठ जाने के? चले जाएंगे, सोच समझ लिया। घर में कवाला भी दिखाना बेटा पोता को, यहाँ पर है कोई समझा हमारी का भूल जेते तब की होते बाबा। अब की बार वैकुंठ भगवान वैकुंठ से बहुत बड़ा विमान लेकर आएंगे, श्रोता वक्ता सबको उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन 7 दिन सत्संग सुनना संभव है ही नहीं, मुश्किल है, बैठना मुश्किल है। 1-2 घंटे के सत्संग में ही सब दशा हो जाता है ना, सब दशा। कोई माता हमारे लिए तो छोड़, हम तो 2-4-5 घंटा भी बैठ सकते हैं। तो आदत है इतना 7 मिनट 7-4 11 4 घंटा बैठना है, आदत सब को बात है। सत्संग से 2 घंटा 2.5 घंटा हो, साधना करने वाले 5 घंटा भी ध्यान में बैठते हैं। हमारे गुरु महाराज मेही बाबा को जानते हैं आप लोग? कुप्पा घाट की गुफा देखे होंगे, 18 महीना। हम लोग क्या बैठे, हम लोग कुछ नहीं बैठ रहे हैं। गुरु महाराज गुफा में 18 महीना बैठकर ध्यान किया, तब भगवान को प्राप्त किया। बैठ पाएंगे? है संभव? नहीं है संभव। गुरु महाराज जब गुफा में ध्यान करते थे, भक्त लोग भोजन बनाकर गुफा के गेट पर लटका देते हैं, भोजन और पानी। गुरु महाराज कब आकर के भोजन पानी करते थे और कब फिर जाकर ध्यान में बैठते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। और वैसे गुरु महाराज के भक्त आप लोग हैं, भक्त आप लोग हैं। कुछ माता लोग कहते हैं घुटना में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, बढ़िया से बैठ भी नहीं पाती। 1 घंटा आदि ध्यान में बैठने के लिए कह दिया जाए तो सब दशा हो जाए, सब दशा हो जाता है। तो आज वैकुंठ भगवान के संबंध में कह रहे हैं, अब की बार वैकुंठ भगवान आएंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ 7 दिन सत्संग सुनना, इसीलिए भगवान वैकुंठ नहीं आए बहुत बड़ा विमान लेकर। यही मैं थोड़ा सा सत्संग आप लोगों को सुनाया कि प्रेत का उद्धार हो गया, तो आज किनका उद्धार होगा? आज हमारे सुरेश बाबू का उद्धार होगा। एक समय का सत्संग समापन की ओर है, दूसरा समय का सत्संग बाकी है। अंत भला तो हो भला, नहीं अंत भला तो हो भला। जो अब तक नहीं आए हैं सत्संग में नहीं पहुंचेंगे, तो दूसरी पाली के सत्संग में भी पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों का बहुत बड़ा भला होगा। और इतने माता लोग जो आई हैं, सब माता लोग जो अपने अपने घर जाएंगे, तो सबको लेनी कितनी होगी, सबको बोलेंगे, सबको खबर पहुंचा देंगे। एक माता लोग एक को कहेंगे तो दोबारा बहुत हो जाएंगे, खबर पहुंचा देंगे।
हक्का भी देंगे, थोड़ा सा आदर भी कर देंगे। तो बोल भी देने से थोड़ा सा आदर हो जाता है। तो एक समय का सत्संग बाकी है, अंत भला तो हो भला। जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं अंत के सत्संग में पहुँच जाएंगे, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही मैं थोड़ा सा सत्संग आप लोगों की सेवा में सुनाया और मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु। ओम शांति, ओम शांति। अब आप लोग एक भजन, उसके बाद आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज। हाथ के पास है मेजबानिया नहीं अच्छे थे, उनका दी जवानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम तो हरदम हो तैयारी पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तुम तो हरदम हो तैयारी पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गरीब दास में कॉल किया था नाम जपो मैं तेरा। गरीब दास में कॉल किया था नाम जपो मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरी भूल गया। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरी भूल गया। ऋषि मुनि सभी आते हैं समझाने के लिए। ऋषि मुनि सभी आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती, जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। अरे जल गए तेल निपट गए बाती, ले चल हो रहा। अरे जल गए तेल निपट गए बाती, ले चल हो रहा। चार जना मिल आते हैं ले जाने के लिए। चार जना मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हार जले जैसे सूखी लक, केस जले जैसे घास रे। हार जले जैसे
सूखी लकड़ी केस जले जैसे घास रे, सुंदर ऐसा काया जल गए, सुंदर ऐसा काया जल गए, कोई ले आया पास रे, सुंदर ऐसा काया जल गए, कोई ले आया पास रे। ये पिना प्राया रोते हैं दिखलाने के लिए, ये पिना प्राया रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल है गुन गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल है गुन गाने के लिए। ऐसी हालत इस जीवन की, ऐसी हालत इस जीवन की, चेत जरा तो चेत रे, ऐसी हालत इस जीवन की, चेत जरा तो चेत रे। नाती कहे है नर्तन मिला है परिगो पाने के लिए, नाती कहे है नर्तन मिला है परिगो पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। इस चंगुल भर जीवन में भजले प्रभु के नाम रे, इस भर चंगुल जीवन में भजले प्रभु के नाम रे, भजले प्रभु के नाम रे। तुम तो हरदम हो तैयारी पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करते चाची भजन भी श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।